चलते रहिए। शॉर्टनिंग है राइट साइड में और पेशेंट पूरा सिंक करता है जब राइट साइड पे वेट डालते हैं, शोल्डर पूरा नीचे जाता है, दैट मीन्स कि देयर इज जेन्युइन शॉर्टनिंग, इट इज़ नॉट जस्ट पेल्विक टिल्ट एंड यू कैन सी द मसल वेस्टिंग ऑल्सो। हिप मसल्स भी वेस्टेड हैं और थाई मसल्स भी वेस्टेड हैं। पेशेंट जिस तरह से चल रहे हैं ऐसे अपने नी के ऊपर और स्पाइन के ऊपर कितना स्ट्रेस डाल रहे हैं, एंड दिस इज़ नॉट द वे ए 21-year-old शुड वॉक। तो हमारा जो पर्पज़ है इनकी लेग लेंथ इक्वल करके इनकी चाल को बिल्कुल ठीक करना है, सो दैट ही कैन वॉक कॉन्फिडेंटली एंड पेनलेसली। अच्छा, ये शॉर्टनिंग है आपकी। थाई मसल्स में तो काफ़ी डिफरेंस है। नीचे बैठना तो कोशिश करो, कैसे अगर नीचे बैठना तो कैसे बैठोगे, कैसे करके बैठो और इसको सीधा रखना अंकुश का एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं, तो इसमें जो सबसे पहली नोटिसेबल चीज़ है वो है कि लगभग 3 इंच की शॉर्टनिंग है राइट साइड में, जो प्रॉब्लम हुई थी और उसकी वजह से जो फीमर है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाई, हिप जॉइंट बन नहीं पाया और जो बॉल है वो सॉकेट के अंदर ही नहीं है, ऊपर की तरफ माइग्रेट कर ली है। दूसरी चीज़ जो साफ दिखती है वो है मसल वेस्टिंग, 50% से भी ज़्यादा मसल वेस्टिंग है। अगर हम नॉर्मल यानी कि लेफ्ट साइड के अगर मूवमेंट्स देखें तो बहुत अच्छी मूवमेंट है और अबडक्शन भी आप देखें बहुत अच्छा है, राइट। लेकिन जब इधर की मूवमेंट करते हैं तो आप देखेंगे कि फ्लेक्शन है लेकिन नी बाहर की तरफ गिर रहा है, नंबर 1। नंबर 2 रोटेशन देखिए लिमिटेड है। और प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली शॉर्टनिंग है, वेस्टिंग है, पेल्विक टिल्ट है थोड़ा सा और रिस्ट्रिक्शन है मूवमेंट्स की। कितनी दूर चल पाते हैं कुछ सर 100 या 200 मीटर तक, बस। उसके बाद फिर पेन स्टार्ट हो जाता है। पेन कहाँ होता है मैक्सिमम? अब तो हिप में होने लग गया, राइट हिप में। हाँ। राइट हिप में और कभी कभी ये लेफ्ट थाई में हो जाता है। यहाँ पेन होता है हाँ। क्योंकि ज़्यादा वेट डालते हैं ना इस पर। ज़्यादा प्रेशर। कभी कमर में भी दर्द होता है? कमर में सिर्फ वैसे ही नहीं होता, लेकिन बहुत कभी लंबा चलो तो क्या होता है कि जब चल रहा होता हूँ तो यहाँ से जैसे यू पुश हो रहा होता है, स्ट्रेट हो रहा होता है, तो इस यह वाले कमर में हो जाता है चलते चलते। ठीक। नमस्कार, आज मिनोमैक्स फैमिली में शामिल हो रहे हैं अंकुश गुप्ता, जो संगम विहार दिल्ली से हमारे पास आए हैं। उम्र है 21 साल, पैर में शॉर्टनिंग है, पैर पतला भी है और लंगड़ा कर चल रहे हैं। अंकुश क्या हुआ था एग्जैक्टली कुछ याद है? या तो सर जब मैं 9 मंथ्स का था जब हो गया था, तो अच्छा। फोड़ा हो गया था राइट हिप में। अच्छा। बट उस टाइम पे चीरे लग के वो फोड़ा ठीक हो गया था। ठीक है। तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी। बट जब 3-4 साल का हुआ तो पेन स्टार्ट हो गया था व्हाइल वॉकिंग। हाँ। तो फिर वहाँ पर भी इतना इशू नहीं था, फिर वॉक करना स्टार्ट कर देते। लेकिन जब 11-12 साल का हुआ तो लेग शॉर्टनिंग हो गई थी फिर स्टार्ट। तो पैर छोटा हो गया था तो लचक आती थी चलने में। तो उसके बाद फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने टेम्परेरी एक सोल्यूशन बता दिया था कि 2013 में उन्होंने ऑपरेशन किया था, तो लैंडिंग का। हाँ, लैंडिंग कर उसको बराबर कर देते लेग्स को दोनों। ठीक है। उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया था सारा। हाँ। देन फिर 2017-18 के आसपास मैंने दोबारा हाइट गेन करी। हाँ। तो उस टाइम पे फिर दोबारा शॉर्टनिंग हो गई थी। तो शॉर्टनिंग उस टाइम पेन नहीं था, शॉर्टनिंग थी तो इतना ध्यान नहीं दिया। फिर 12th क्लास खत्म हुई, कॉलेज स्टार्ट हुआ। उसके बाद आते आते आप क्या है 6 से 9 महीने पहले से पेन स्टार्ट हो गया राइट हिप में। तो मेन अब पेन है और शॉर्टनिंग है। बेसिकली एक सर्जरी ऑलरेडी, 2 सर्जरी ऑलरेडी हो चुकी हैं। हाँ। एक बचपन में और एक जो 11 साल के तब। हाँ। तो बेसिकली उससे क्या हो गया, हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया। कुछ लेंथ उन्होंने गेन कर ली, लेकिन हुआ क्या कि बोन के दोनों एंड से ग्रोथ होती है। अपर एंड की ग्रोथ नहीं हो रही आपकी, लोअर एंड से तो ग्रोथ नॉर्मल चल रही है। और 13 साल के बाद भी 4-5 साल हमारे पास ग्रोथ के बचते हैं। तो जब लंबाई बढ़ी तो फिर उसने फिर पीछे रह गई वो थोड़ी सी। ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि इसमें हिप जॉइंट नहीं है। हम जैसे हिप जॉइंट बनाएंगे आपकी फीवर उसमें शिफ्ट होगी तो लेंथ ऑटोमेटिकली गेन हो जाएगी, जो भी डिफरेंस आप वो ठीक हो जाएगा। रही बात पैर कमजोर होने की, उसके लिए आपको मेहनत करनी है। 1-2 साल उसमें लगता है कम से कम। एक्सरसाइज बताएंगे आपको, और ऊपर से अभी आप 100-200 मीटर चल रहे हो, जब आप 2-3-4 किलोमीटर चलने लगोगे नॉर्मली तो मसल अपने आप यूज होंगी। ज्यादा वेट डालोगे इसके ऊपर तो मसल धीरे धीरे अपने आप ही स्ट्रांग हो जाती है। तो लचक आपकी 2 तरह से, 1
कि आपके हिप में प्रॉब्लम है, 2 शॉर्टनिंग है, और तीसरा रीजन एक और है कि मसल वेस्टिंग है, पैर कमजोर है। तो 2 रीजन हम ठीक कर रहे हैं आपके, तीसरा आपने ठीक करना है। तो ये बात आपको समझनी है। पेशेंट क्या सोचता है ना, जैसे ऑपरेशन हुआ लचक खत्म, मसल जब तक बराबर नहीं आएगी थोड़ी बहुत लचक रहेगी। मतलब 70-80% काम हमारा है, 20-30% काम आपका है। तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो काम हो जाएगा आपका। और कोई सवाल पूछना चाहते हो? नहीं सर, बस दोनों ठीक हो जाने बस। ठीक है। दूसरी चीज है कि जैसे आप नीचे नहीं बैठ पा रहे, अभी हमने देखा, तो कई बार ऐसा होता है, मजबूरी होती है या कोई फंक्शन वगैरह होता है, नीचे बैठना पड़ता है। तो MIS टेक्निक से ये भी पॉसिबल है कि कुछ महीनों के बाद आप धीरे धीरे नीचे बैठना भी शुरू कर दो। पर हमारा प्राइमरी एम ये है, वो बात की बात है। ठीक है, ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हिप की ग्रोथ उसी वक्त रुक गई जब उनका इन्फेक्शन हुआ, यानी कि जब वो 8-9 महीने के थे। दूसरा, जो हेड है वो सॉकेट से डिसलोकेट होकर ऊपर चला गया है, इस वजह से शॉर्टनिंग है। फीमर भी पूरा डेवलप नहीं हुई है, हिप जॉइंट भी पूरा डेवलप नहीं हुआ है, और जब हेड डेवलप नहीं होता है तो सॉकेट भी डेवलप नहीं होती है। तो पेशेंट को शॉर्टनिंग है, पैर कमज़ोर है, पेनफुल है, एंड ही इज़ लिम्पिंग बैडली। ये है अंकुश का, हम देख रहे हैं पहले इनका जो हिप जॉइंट था वो इस एरिया में था, क्योंकि वो पूरा जो इनका फीमर था ऊपर शिफ्ट हो गया था, दिस ट्रोकेंटर वाज समवेयर देयर, और यहाँ पर हिप जॉइंट एक बन गया था फॉल्स। उसको हम नीचे लेके आए हैं, और जो एसिटाबुलम है हमने बिल्कुल अपनी जगह पर उसको वापस बनाया है। अगर आप देखें तो अब ट्रोकेंटर्स बिल्कुल सेम लेवल पर हैं। बट यू कैन सी कि बोन का जो डायमीटर है इधर कितना ज़्यादा था, लेकिन इधर बोन बहुत छोटी थी, एंड वी हैड टू यूज़ द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ इम्प्लांट्स, बट इट हैज़ डन वेरी वेल, क्योंकि हम नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ करते हैं। जितना पेशेंट चलते हैं बोन उतनी अच्छी इंटीग्रेट हो जाती है, एंड दीज आर प्रैक्टिकली लाइफ लॉन्ग इम्प्लांट्स। तो अंकुश का हम एग्जामिनेशन 1.5 साल हो गया, मतलब ऑलमोस्ट साल बाद हम देख रहे हैं। तो लिम्ब लेंथ इज़ ऑल इक्वल। पहले 3 इंच का डिफरेंस था हमारा। मसल्स भी आपने अच्छी एक्सरसाइज की है, वैसे तो थोड़ा डिफरेंस है अभी। दोनों पैर मोड़िए, कमर उठाइए, कमर उठाइए, यस वेरी गुड, ठीक है। और इसको सीधा करें, और मूवमेंट्स बिल्कुल अच्छी हैं। अबडक्शन बहुत बढ़िया, फ्लेक्शन 100 डिग्रीज, पंजा चलाइए, ठीक है। बैठिए, एक बार चौकड़ी लगा के कोशिश करते हैं। ठीक है, कंफर्टेबल। नीचे बैठेंगे, इसमें थोड़ा टाइट लग रहा है आपको, ठीक है। एक बार खड़े हो, एक थोड़ा आगे बैठिए। मतलब अगर 5-7 मिनट बैठना तो बैठ सकते हैं, उसके बाद टाइट लगता है आपको, तो ये आपको प्रैक्टिस करना होगा अच्छे से। लेकिन आप एडी अच्छे से रख पा रहे हो नीचे, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, ठीक है। सो यू कैन सी द ड्रामेटिक चेंज इन द वे अंकुश वाज वॉकिंग बिफोर सर्जरी। आप बता नहीं सकते हैं कि कौन से हिप की सर्जरी हुई है। ही इज़ कॉन्फिडेंट, हिज gait is smooth, and now he is ready to face challenges in life. He is very happy and satisfied, and this is what MIS technique is meant for. ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं जो हिम्मत छोड़ चुके होते हैं, हार चुके होते हैं, और वो समझते हैं कि ज़िंदगी भर उनको लड़ा कर ही चलना है, बट ऐसा नहीं है। MIS टेक्निक के साथ आप सब कुछ नॉर्मल कर सकते हैं।